तंत्र एक महाविज्ञान के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने तंत्र साधना और तंत्र साधना के दो मार्ग के बारे में जाना है। तंत्र साधना एक विद्या है, एक मार्ग है जो साधक को मुक्ति, मोक्ष और ईश्वर से जोड़ता है। तंत्र साधना से हम पंचभूत पर काबू पा सकते हैं, 7 मुख्य चक्रों की ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शिव के द्वारा बताया गया एक ज्ञान है ये तंत्र। इसके दो मुख्य मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग शांत और शुद्धता का प्रतीक है, वही वाम मार्ग पंचकार के यूज से होता है। पूरा डिटेल में जानने के लिए पहले के दोनों पार्ट को देखिए। अब यहाँ मैं आपको पंचमुंड आसन, वशीकरण, उच्चाटन, मरण मोहन जैसे चीजों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं पंचमुंड आसन। 3 प्रकार के मुख्य सिद्ध आसन होते हैं, पंचमंत्र आसन, पंचयंत्र आसन और पंचमुंड आसन। पंचमंत्र आसन में एक लाल कपड़े के 4 कोने में 4 मंत्रों को बैठाया जाता है और 5वां मंत्र बीच में रखा जाता है। वही पंचयंत्र आसन में 4 यंत्रों को 4 कोने में रख 5वें को बीच में रखा जाता है। ये सात्विक साधक या राजसिक गुणों वाले साधक इस्तेमाल करते हैं, तो वही पंचमुंड आसन का प्रयोग तामसिक साधक ज्यादा करते हैं। पंचमुंड आसन में 5 अलग अलग खोपड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 खोपड़ियां होती हैं, मानव, बंदर, काली बिल्ली, काला नाग और नेवले की। आसन में स्थापित करने से पहले इन खोपड़ियों का अभिषेक किया जाता है, मंत्र से इनमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और लास्ट में साधक खुद अपने रक्त से इन खोपड़ियों को अभिषेक कर इन्हें सिद्ध करता है और फिर इन पंचमुंड आसन बनाता है। ये आसान लगता है पर इतना आसान है नहीं। ये एक ऐसा आसन बन जाता है जहाँ तीव्र ऊर्जा या अनकंट्रोलेबल एनर्जी वाले मंत्र भी बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। ये काफ़ी शक्तिशाली आसन है। इसमें जो साधक जिसने इसमें सिद्धि की है सिर्फ वही बैठ सकता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठता है तो वो अलग अलग प्रकार के डेंजरस प्रॉब्लम से खुद ही घिर जाता है। तांत्रिक साधना एक काफ़ी खतरनाक प्रक्रिया है। इस पथ में असीमित ऊर्जा का भंडार है। जैसे जैसे साधक पंच इंद्रियों पर काबू पाता है और मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक ऊर्जा को एक्टिवेट कर लेता है, वह असीमित ऊर्जा का मालिक होता है और ऐसे साधक को ही हम तांत्रिक कहते हैं। ये तांत्रिक सिर्फ ऊर्जा को एक्टिवेट नहीं, उसका यूज भी करना जानते हैं। ये पंचतत्व को कंट्रोल करना भी जानते हैं और इन पंचतत्व ऊर्जा को वह यूज भी कर सकते हैं। आपने ये सुना ही होगा कि सनातन धर्म में साधक अग्नि, वायु, जल को कंट्रोल कर सकते हैं, मंत्रों से आग जला देते हैं, पानी में चल सकते हैं, यहाँ तक कि वह आग में बैठ के ध्यान और तप भी करते हैं। अब वास्तव में होता क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है। ये एटम भी टूटकर सब एटमिक पार्टिकल में बन जाता है और इससे डीप में जाए तो हमें क्वांटम फील्ड के बारे में पता चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक का यह क्या मतलब, तो समझिए हम भी इन सब एटमिक पार्टिकल और फंडामेंटल फील्ड से जुड़े हुए हैं और हम ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड 4 फंडामेंटल फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये तांत्रिक जो होते हैं ये तंत्र साधना से अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ते हैं और इनर वर्ल्ड ही हमारा पूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है और धीरे धीरे ये पूरे नेचर से जुड़ जाते हैं। ये तांत्रिक 5 फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि पंचतत्व से खुद को मिला लेते हैं, जिससे ये हवा में तैर सकते हैं, जल में चल सकते हैं, अग्नि में
बैठ सकते हैं और आकाश तत्व में आत्मिक रूप में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इनके इस विशाल ऊर्जा के कारण ही ये ब्रह्मांड में छुपी रहस्यमय एनर्जियों के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, जिस कारण ये आत्माओं से यक्ष, गंधर्व, परी, प्रेत, पिचास, पिचासनी से बड़े आराम से जुड़ने लगते हैं। और कुछ तांत्रिक यही रुक जाते हैं तो कुछ इनके पार जाकर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। बस यहीं पर ही बुरे और अच्छे तांत्रिक में फर्क शुरू होता है। क्या है, तंत्र साधना एक पथ है और एक एक कर इन सभी से जुड़ते हुए वह आगे ब्रह्म की ओर जाता है। और जो भी तांत्रिक जिस स्तर पर रुक जाता है या फिर जिस स्तर पर रहता है वो वैसा तांत्रिक बनता है। कोई नेगेटिव वर्क करता है तो कोई समाज का कल्याण करता है। और यही नेगेटिव तांत्रिक क्रिया है जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण मोहन जैसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना स्वार्थ और लालच के कारण। यक्ष साधना, पिचास साधना, पिचासनी साधना, कुसमुंडा साधना, चंडी साधना, गंधर्व साधना, ये सब तंत्र साधना है और भी बहुत सारे हैं। अब हम जिन जादू टोना या वशीकरण या मरण मोहन जैसी चीज़ों को बुरा मानते हैं, वास्तव में ये समाज के कल्याण के लिए था। अब मैं आपको समझाता हूँ। वशीकरण वास्तव में ये तंत्र क्रिया में इसलिए आया क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने वास्तविक अर्थ से भटक जाते हैं और कुछ गलत क्रियाओं में जुड़ जाते हैं। तो तांत्रिक अपने मंत्रों के द्वारा, अपने तंत्र विद्याओं के द्वारा उन लोगों को वश में लाके उनकी वो गलत आदतों को छुड़ाते हैं और उनको सही मार्ग प्रदान करते थे। पर आजकल इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। इसका कारण कुछ लालच या स्वार्थ है, परंतु इसका जो खोज था ये पूर्णतः समाज कल्याण के लिए था। अब मरण और मोहन का क्या कार्य था कि मरण मोहन इसलिए किया जाता था ताकि कोई व्यक्ति जिसके अंदर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, उसके विचार बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो उस विचारों को मारने को मरण कहा गया था। और उस वक्त उसके माइंड को कंट्रोल करने के लिए मोहन क्रिया की जाती थी। तो मरण मोहन अंदर की गंदगी को ख़त्म करने के लिए, अंदर के जो बुरी चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर जो गिल्ट होता है या फिर हम जो गलत कार्य करते हैं वो गलत कार्य ना हो, समाज सिर्फ अच्छा करे, सत्य के पथ पे चले, इसके लिए मरण मोहन तंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर बात करें जादू टोने या फिर ब्लैक मैजिक की, तो ये वास्तव में ही तंत्र साधना या तांत्रिक क्रिया का दुरुपयोग है, लालच और निजी स्वार्थ के कारण। ये कुछ ऐसा है जैसे एटम का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था समाज कल्याण के लिए, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के उत्पादन के लिए। पर हम इंसानों ने उस एटम को एक विनाशकारी हथियार के रूप में बना लिया। ठीक वैसे ही तंत्र साधना थी तो समाज कल्याण के लिए ही, पर इसको कुछ तांत्रिकों ने और कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और लालच के कारण इसमें से इस गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब जादू टोने और ब्लैक मैजिक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत इजी वे में आपके सामने इन हार्ड टॉपिकों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए जो कि जादू टोना और ब्लैक मैजिक के ऊपर होगा। धन्यवाद।